दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुदर्शन यूट्यूब चैनल पर। जीव विज्ञान कक्षा 11 हाफ ईयरली पेपर 2025-26। चलो देखते हैं। 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड एमपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सभी के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऐसा ही हाफ ईयरली पेपर आता है, सभी राज्यों का सिलेबस सेम होता है। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर, गांव या अपने राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखना। ये पीडीएफ मैं आपको कहां दूंगा, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? गैर संक्रामक का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। तो भैया टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड, निमोनिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंसर है वो एक गैर संक्रामक रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने, पास बैठने, टच करने, साथ खाना खाने से नहीं फैलता है। काफी लोगों में इससे रिलेटेड कंफ्यूजन भी है कि शायद ये फैलता है, इसलिए ये उस पेशेंट के साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं। बुरा नहीं, एक तरह से अलगाव का बर्ताव करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो ये गैर संक्रामक रोग है। मुकुलन किस में पाया जाता है? तो भैया मुकुलन किस में पाया जाएगा? यीस्ट में पाया जाएगा ना, यीस्ट में। ये आ गए हैं यहाँ पर जो सब्जी बेचने, उनका आप वॉइस इग्नोर करना, ठीक है। उनको जो बेचना है बेचने दो, अपन लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। एंटी सीरम क्या होता है? तो एंटी सीरम क्या होता है भाई? एंटी सीरम में क्या होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी। तो एंटी सीरम में क्या होना चाहिए आप बताओ? कि एंटीजन वो पदार्थ जो इंजेक्ट किए जाते हैं वैक्सीन के रूप में, मृत होते हैं, जो कि इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। तो एंटी सीरम में क्या होगा? इसका मुझे आंसर कंफर्म नहीं है, एक बार आप कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि एंटी सीरम क्या होता है। एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी। जातियों की उत्पत्ति पर पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? एक एक नंबर वाले प्रश्न। जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं? एक लिंगी दो पादपों के नाम बताइए। तो भाई गन्ना बता सकते हो, गेहूं बता सकते हो, घास बता सकते हो। आनुवांशिक कूट क्या होता है? जेनेटिक कोड की परिभाषा लिख दो। ओपिएट क्या है? जो नशीले पदार्थ होते हैं ओपिएट, वो आपके एनसीईआरटी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सिंपल सा, ओपिएट क्या होते हैं? एक प्रकार के नारकोटिक्स की श्रेणी है, जो कि उत्तेजक, भ्रामक, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण विधि समझाइए। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी क्या है? आईवीएफ तकनीक को भाई बायो एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ज्यादातर किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी से ही बायो के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बायो की बुक्स हिंदी में अवेलेबल हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं। तो बायो से जरूर कॉन्सेप्ट सीख लेना। जो टफ वर्ड्स हैं, जैसे बहुब्रूढ़ता हो गया, जो भी हिंदी कठिन लगे उसका इंग्लिश में आप मिक्स करके भी लिख सकते हो। हिंदी इंग्लिश में, या इंग्लिश वर्ड और हिंदी में लिख सकते हो, और इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हो। अगला प्रश्न 3 नंबर में, अपरा या प्लेसेंटा क्या है? अपरा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अपरा क्या होता है भाई? जन्म के समय शिशु और माता के बीच जो एक कैनाल होती है उसी को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। बहुत सारे रोल होते हैं। जो भी शिशु का यानी बच्चे का जो भी भोजन होता है जो माता से, वो प्लेसेंटा के ही थ्रू उत्सर्जी पदार्थ, भोजन, ठीक है, जो भी आदान प्रदान होता है वो प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, एक परिपक्व को पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का संक्षिप्त नामांकित चित्र बनाइए। बहुत दिन चित्र बनाते होगे, लेकिन इस तरह का पराग कोश का आपका चित्र होता है, मुझे हल्का हल्का याद है, आप तैयार रखेंगे ये वाला डायग्राम। अगला प्रश्न है, कायिक जनन से क्या तात्पर्य है या क्या लाभ है? समझाइए। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी मेंडल का थर्ड लॉ पूछ दिया गया है। मेंडल का थर्ड लॉ आप पूछेंगे, बताएंगे, लिखेंगे अच्छे से। आपको पता है कि 3 नियम होते हैं। प्रभाविता का नियम, इसके बाद क्या आता है? पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो थर्ड। लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्रामक रोग और कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस पर तो आप लिख ही लोगे। और संक्रामक रोग जो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी से आप क्या समझते हो? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी से आप क्या समझते हो, ये समझाना है। एनसीईआरटी में अच्छे से आप समझ जाओगे, बाकी किसी
सिंपल बुक में या गूगल वगैरह से भी आप हेल्प ले सकते हो, एआई भी आपको इसका आंसर सही देगा। यौन संचरित रोगों की रोकथाम हेतु संभव उपायों का, भाई यौन संचरित जो आप रोग देखेंगे उसका मेन रीजन यही होता है कि असुरक्षित यौन संबंध, तो असुरक्षित यौन संबंध बंद करो। यौन संचरित रोग जैसे गोनेरिया हो गया, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ये वहां पर हार्पिस भी शायद एक यौन संचरित रोग है जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो ये सब रुक जाएंगे। अपसारी विकास और अभिसारी विकास को उदाहरण द्वारा समझाइए। अपसारी विकास और अभिसारी विकास, ठीक है, अपसारी विकास और अभिसारी विकास। इसके बाद आता है अमीबा में बहुविखंडन की प्रक्रिया का केवल नामांकित चित्र बनाइए। लिंग निर्धारण आएगा ही आएगा, तैयार रखना। एक सिंपल सा डायग्राम होता है जो चेक बोर्ड टाइप का बनता है, ठीक है, चेक बोर्ड। और क्या होता है लिंग निर्धारण समझना, सबको पता है कि एक्स 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 वाई गुणसूत्र होते हैं फीमेल एंड मेल के। एक्स अगर एक्स से क्रॉस होता है तो वहां पर फीमेल का जन्म होता है, यानी बच्चे लड़की का जन्म होगा। अगर एक्स वाई स्पर्म द्वारा इंटरेक्ट करता है तो फिर वहां पर बच्चे का जन्म यानी कि बॉय का जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा। परागण के अजीवी एवं जीवी अभिकर्मकों का विस्तार से वर्णन करो। जैव विकास की क्रिया में उत्परिवर्तन का महत्व, ह्यूगो डिब्रीज वाला उत्परिवर्तन आप अच्छे से जानते हैं, उत्परिवर्तन पर आप टिप्पणी लिखेंगे। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्स जेफ्रीज वाली, भाई कोई अपराधी है, कोई गलत कार्य करता है, या खोए हुए माता पिता या पुत्र खोया है, पुत्री खोई है, डीएनए आप फिंगरप्रिंटिंग करा लेंगे, डीएनए टेस्ट करा लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका रिलेटिव है या फिर किसने अपराध किया था मौके वारदात पर। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। एलेक्स जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो रिलेटिव्स होते हैं उनका कुछ फीचर सेम होते हैं जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फिगर आउट किया जाता है। अगला है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे में अपने विचार प्रकट करो। तो भाई आप विचार प्रकट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, तो भाई कितने बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, फंजाई हो गए, शैवाल हो गए, चार वायरस हो गए, तो 4 6 8 रोग आप बता दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। कीवर्ड पकड़ो और अच्छे से लिखना सीखो, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छा वहां पर तैयारी हो जाएगी। बाकी किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। लैंगिक प्रजनन, प्लेसेंटा निर्माण और अनिषेक फलन। किस पर करनी है? लैंगिक प्रजनन, प्लेसेंटा निर्माण और अनिषेक फलन। तो ये पूरा पेपर था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो फिर ज्यादा अच्छा आपको महसूस होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो कठिन वर्ड होते हैं, जैसे इस तरह के आप कठिन वर्ड देख सकते हो, तो इन वर्डों का मतलब आप अपने टीचर से जरूर समझ लेना। बाकी आपको इंग्लिश में अगर मतलब बताए तो आप वो वर्ड इंग्लिश में यूज कर सकते हो, ठीक है, वर्ड आप वो इंग्लिश में यूज कर सकते हो, बाकी आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। शाम को 5 बजे मैं रोज लाइव मिलता हूँ, पर आप लाइव अपनी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं, या ऐसे ही आप पढ़ाई करते हैं तो आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं फ्री टाइम में। और करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमारे साथ डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर।